नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखो हमारे को दे रखा है कि ऑन कंपैरिजन आपको A1/A2 इज B1/B2 एंड C1/C2 को कंपैरिजन करके आपको यह बताना है कि ये जो लाइन है वो आपकी इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो देखो इसके लिए हमने क्या करेंगे, सबसे पहले A1 A2 B1 की वैल्यू रखेंगे। तो A1 मीन्स देखो A मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब 5 हो गया। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो हम साइन के साथ लेंगे -4 और ये प्लस का 8, ठीक है। सेम इसके अंदर जो हमारी होगी इक्वेशन वो क्या होगी, 7x है तो कोफिशिएंट ऑफ x इट मीन्स 7 आपका A होगा, प्लस का 6 और माइनस का 9, ये हो जाएंगे हमारे ABC। देखो 1 1 1 इसलिए डाला कि पहली इक्वेशन में तो A1 B1 C1 और सेकंड इक्वेशन लिए तो A2 B2 C2 हो गया। अब आप वैल्यू निकालो तो देखो इसके अंदर हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, A1/A2 की वैल्यू लिखेंगे। A1 कितना है 5, A2 कितना है 7। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब लिखेंगे B1/B2। अब B1/B2 कितना होगा, देखो B1 कितना है हमारा -4 और B2 कितना है 6। अब ये और रिड्यूस हो सकता है तो क्या होगा, -2 2 = 4 और 2 3 = 6, तो -2/3। देखो जब भी हम लिखते हैं तो हमारे को फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। अब देखो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं। अब अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम C1/C2 निकालेंगे ही नहीं, तो A1/A2 = नॉट B1/B2। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है तो आप एक अपने दिमाग में आइडिया लगाओ, बराबर नहीं है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी अपना बताया था कि अगर ये बराबर नहीं है, अब नहीं है इसका मतलब क्या होगा, इनका इंक्लाइनेशन सेम नहीं होगा। अब हो सकता है ये चाहे थोड़ी सी भी चेंज हो, लेकिन इसका जो एंगल है वो क्या होगा, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। अब ये लाइन क्या होगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, यहाँ मिले, चाहे ये इस तरह से हो, चाहे वो कैसे भी हो सकती है। तो अगर इन दोनों का इंक्लाइनेशन सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। सो क्या हो जाएगा, सो देखो वो क्वेश्चन क्या पूछा है तो हमारे को क्या लिखना है, तो सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, कौन सी हो जाएगी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, कंप्लीट। अब देखो ऐसी वो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में क्या इक्वेशन है, 6x - 3y + 10। अब देखो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है प्लस का 6, देखो इसमें आपको साइन का विशेष ध्यान रखना है, -3 और प्लस का 10। ऐसी A2 यानी कि आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन लेनी, 2 - 1, देखो कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है, 0 नहीं लिखेंगे अपन, 10। अब आपको क्या करना है, अब आप हम सबसे पहले निकालेंगे A1/A2। अब देखो A1 की वैल्यू कितनी है, 6/2, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस का 3। अब निकालेंगे हम B1/B2 और B1/B2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो B1 कितना, -3/-1 -3/-1 और माइनस और माइनस रिड्यूस होकर के कितना हो जाएगा हमारे, प्लस का 3। सेम अब हम निकालेंगे C1/C2। तो देखो जब हमारा A1/A2 और B1/B2 इक्वल होता है तभी हम C1/C2 को फाइंड करेंगे। तो ये कितना है हमारा 10/9। अब इसके अंदर क्या हुआ, देखो जब हम ये वाला कंपैरिजन करते हैं तो बाय कंपैरिजन हमारे को क्या पता चला, बाय कंपैरिजन हमें क्या पता चला कि A1/A2 = B1/B2, यानी कि A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब जब ये C1/C2 बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था, हमने पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि A1 A एंड B ये हमारे को बताता है इंक्लाइनेशन। क्या बताता है ये हमारे इंक्लाइनेशन। अब देखो इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होगा कि इसका झुकाव कितना है, क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ में इसका झुकाव कितना है, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एज हम क्वेश्चन देखें तो यानी कि क्या हुआ, झुकाव उसका क्या है, यानी कि उसका इंक्लाइनेशन, क्या बोलेंगे हम कि उसका इंक्लाइनेशन सेम, क्या है, सेम। लेकिन देखो C = नॉट C1/C2, और हमने ये पढ़ा था कि C1/C2 क्या बताता है हमारे को, देखो इसको समझने के लिए मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। इसका डिस्टेंस बताएगा, डिस्टेंस कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, उसमें पूरा डिटेल में समझाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या है, डिफरेंट, क्या है ये, डिफरेंट। अब डिफरेंट इसका मतलब क्या समझे, तो देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी दो लाइन है, अब उसका इंक्लाइनेशन तो सेम है, इंक्लाइनेशन सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल तो वो एक्स एक्सिस के साथ में इक्वल बना रही, लेकिन डिफरेंस अलग अलग है। देखो C1 क्या बता रहा है, हमको डिस्टेंस बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस इतनी है और इस वाली लाइन की डिस्टेंस अलग अलग है। देखो ये जरूरी नहीं कि ये लाइन यहाँ हो, ये लाइन इधर भी हो सकती है, ये सिर्फ हमने समझने के लिए बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है,
नहीं है तो क्या होगा, लाइन्स आर, जल्दी बताओ, अब समझ में आ गया कि क्या बोलेंगे। देखो क्या होगी, सो लाइन्स आर, यस फास्ट फास्ट, लाइन्स आर पैरेलल। क्या होगी हमारी लाइन, पैरेलल। देखो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया, क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन में हम आपको दिया हुआ 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पर a1 b1 c1 की वैल्यू कितनी है, देखो 9, 3 और प्लस का 12, और ये है +18 +6 और +24। अब हमने कंपैरिजन करने के लिए क्या करा है, a1/a2 = क्या हो जाएगा, देखो 9/18, इतने से रिड्यूस होकर के ये हो गया 1/2। b1/b2 यानी कि क्या हो जाएगा, 3/6, 1/2, रिड्यूस होकर कितना हो गया, 1/2। अब देखो ये दोनों बराबर है, क्या बराबर है, a1/a2 = b1/b2। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो हम c1/c2 भी फाइंड करेंगे। तब c1/c2 कितना हो जाएगा, 12/24। तो इसकी भी वैल्यू कितनी है, अगर रिड्यूस होकर के 1/2। अब देखो अगर तीनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब देखो a1/a2 और b1/b2 हमारे को क्या बताता है, इंक्लाइनेशन। ये सेम है, इट मीन्स क्या हुआ, दोनों लाइन्स का इंक्लाइनेशन सेम है। और c हमारे को क्या बताता है, c बताता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन भी क्या है, सेम। देखो इजिकल टू, इसका मतलब क्या हो, दोनों के डिस्टेंस भी सेम है। अब दोनों का डिस्टेंस भी सेम है और इंक्लाइनेशन भी सेम है, इट मीन्स लाइन क्या हो जाएगी आपकी, कोइंसिडेंट। तो क्या हो जाएगा, बाय कंपेरिजन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सो लाइन्स आर को इंसिडेंट, है ना। देखो को इनसाइड, इनसाइड में ऐसा था ना, एस की जगह हटा के आप सी कर दो तो क्या हो जाएगा, को इनसाइड। तो क्या बन जाएगा, को इंसिडेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, देखो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास में जब दो इक्वेशन दी हुई है तो हमारे को ये बताना है कि वो क्या है, कंसिस्ट है या नहीं है। तो हम इसमें भी सेम करेंगे, a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा a1 a2 तो लिखा ही नहीं हमने, तो देखो a1 लिख लो, a1 b1 c1, और सेकेंड लिखेंगे a2 b2 एंड c2। अब a1 की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ भी नहीं करना, पहले वाली इक्वेशन देखो 3 2 और प्लस का 5। अब देखो ये अगर इजिकल टू की इधर है तो हमको ये ध्यान रखना है कि दोनों इजिकल टू की या तो इधर होने चाहिए या फिर दोनों इजिकल टू की इधर होने चाहिए। अब दोनों इजिकल टू की इधर है तो आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 2 5। इसमें क्या हो जाएगा, 2 -3 एंड 7। वैल्यू निकालो, a1/a2 की कितनी हो जाएगी, 3/2। अब तो आपको समझ में आने लगा है। b1/b2 की वैल्यू कितनी होगी, b1/b2 = 2/-3। देखो यहाँ पर 3/2 नहीं करेंगे, है ना, पहले 1 है तो पहले 1 को बाद में सेकंड को लिखना है। तो क्या हो गया, ये -2/3। क्या हो गया, ये -2/3। हमेशा आपको डिनोमिनेटर को किस में रखना है, पॉजिटिव में रखना होता है। अब c1/c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/7, है ना। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में रखते हैं इसलिए हमने माइनस आगे ले लिया, वो 5/7। अब देखो हमने को तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, ये दोनों बराबर है ही नहीं, इसलिए हमने ये तो गलती से निकाल लिया। चलो कोई बात नहीं, अब निकाल लिया तो कोई बात नहीं। बाय कंपैरिजन, अब बाय कंपैरिजन क्या होगा, a1/a2 = नॉट b1/b2। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, सो अब देखो इसके अंदर आपको इतना क्वेश्चन तो करना ही है। सो लाइन्स क्या होंगी, देखो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन इंक्लाइनेशन सेम नहीं है यानी कि क्या होगा, दूसरी लाइन कोई सी भी हो सकती है, तो इसका इंक्लाइनेशन अलग अलग है, और दोनों का इंक्लाइनेशन अलग अलग हुआ कि नहीं, ये वाला तो है कम और ये वाला है ज़्यादा, ठीक है ना। तो लाइन कौन सी हो जाएगी, सो लाइन्स आर, हाँ यस बताओ कौन सी, वेरी गुड, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी होगी, ये होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब इंटरसेक्टिंग है, लेकिन वो लाइन नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है कि आपकी लाइन कैसी होगी, कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। तो कंसिस्ट का मतलब होता है कि उस लाइन में क्या कोई भी सॉल्यूशन है, इफ़ देयर आर एनी सॉल्यूशन देन दैट विल बी कंसिस्ट। तो क्या यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन मतलब ये देखो ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस के ऊपर हो। तो देखो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों लाइन के ऊपर है, तो क्या कहेंगे अपन, तो लाइन्स आर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लाइन्स आर कंसिस्ट। क्या होगा, जो आपकी लाइन है वो कंसिस्ट होगी। यस, थर्ड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड में मैंने क्वेश्चन लिख लिया, उसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिख ली। देखो a1 कितना है, 3/2 प्लस का 5/3 और c की वैल्यू 7, 9 -10 और प्लस का 14। अब बाय कंपैरिजन करना है तो हमारे को क्या निकालना है, a1/a2 की वैल्यू निकालो। तो a1/a2 कितना हो जाएगा, 3/2। अब डिवाइडेड बाय 9 है, तो देखो डिवाइडेड बाय 9 यानी कि क्या होगा, 9/1 कर देते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू, अब नीचे वाला नंबर हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/9। तो कितना हो जाएगा, 3 3 9,
तो हो जाएगा हमारा 1/6। अब हम निकालेंगे b1/b2। अब b1/b2 कितना हो जाएगा 5/3, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। और ये कितना -10 है, तो अपन लिख देंगे इसको -10/1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, नीचे वाला नंबर हमेशा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है तो माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे, इंटू 1/10। तो ये कितना हो गया 5 2 10, तो कितना हो गया 1/6। क्या ये सही है? नहीं। देखो जो विशेष बात ध्यान देने की, ये वाला था प्लस में और ये माइनस का, यानी कि माइनस में। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि देखो नंबर लाइन पर देखो पॉजिटिव नंबर हमेशा कहाँ होते हैं, राइट साइड में, जबकि नेगेटिव नंबर कहाँ होते हैं, लेफ़्ट साइड में होते हैं। तो यानी कि आपका +1/6 इधर होगा और -1/6 इधर होगा, इसका मतलब दोनों बराबर है नहीं। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हमारे को C1/C2 तो निकालना ही नहीं है। तो बाय कंपैरिजन क्या हो जाएगा, बाय कंपैरिजन A1/A2 = नॉट B1/B2। अब देखो जब दोनों का इंक्लाइनेशन सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, एक क्यों है और एक क्यों है, तो दोनों का इंक्लाइनेशन डिफरेंट हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, हाँ क्या होगा, सो लाइन्स आर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इंटरसेक्टिंग। क्या होगी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो क्या वो कंसिस्ट होगी, क्या वो कंसिस्ट होगी, यस कंसिस्ट। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, अब इसमें मैंने लिख लिया A1 5 B1 -3। देखो हमको साइन सहित लेना पड़ता, -3 और 11। सेकेंड इक्वेशन में जो है हमारा x का कोफिशिएंट a है -10 +6 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -22। अब बाय कंपैरिजन करना है तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में क्या निकालेंगे अपन, A1/A2 की वैल्यू कितनी हो गई 5 डिवाइडेड बाय -10। डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। कैसे हुआ 1/2, 5 2 10। अब हम निकालेंगे B1/B2। अब देखो B1/B2 कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 6। अब ये भी क्या हो गया 1/2। अब देखो यहाँ माइनस नीचे था, यहाँ माइनस ऊपर है, तो क्या ये चेंज हुआ, नहीं। हमारे को क्या करना था, ओवरऑल माइनस रखना था। ये भी -1/2 और ये भी -1/2 है, और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो हम क्या निकालेंगे C1/C2। वेरी गुड, अब तो आपको समझ में आने लगा है। 11/2 यानी कि 1/2। तो अब क्या ये दोनों बराबर हैं, देखो ये पहले वाली जैसी बात हो गई। क्या हुई है, नंबर लाइन पे प्लस कहाँ होगा, राइट साइड में होगा, जबकि नेगेटिव कहाँ होगा, 0 के लेफ़्ट साइड में होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर A1/A2 = B1/B2। देखो ये बराबर तो है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। क्यों बराबर नहीं है, साइन के कारण। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको वापस से समझो, क्या होगा, दोनों का इंक्लाइनेशन सेम, डिस्टेंस अलग अलग। अब डिस्टेंस अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डिस्टेंस देखो यहाँ से इतनी है जहाँ पर इंटरसेक्ट करिए, और दूसरी की डिस्टेंस कितनी होगी, कहीं पर भी हो सकती है, ये अपनी मर्जी से। ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि क्या होगी। अब ये है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो लाइन्स आर पैरेलल। और अगर लाइन पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, दे आर, यस क्या हो जाएगा, दे आर इनकंसिस्ट। क्या हो जाएगा ये, दे आर इनकंसिस्ट। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन आज मैडम भी होमवर्क करके आई है। क्या होमवर्क करा है, सारी वैल्यू लिख के ले आए, हमने इतने सारे क्वेश्चन करे, सब समझ में आ गए। अब देखो A1/A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। अब देखो इतने सारे कर चुके हैं ना, इतना तो आई कि हमारे को कि कैसे करना है 2/1। तो क्या हो जाएगा 4/3। और देखो नीचे वाला नंबर हमेशा क्या होगा, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल हुआ तो क्या हुआ, इंटू 1/2। तो कितना हो जाएगा 2 2 4। इट मीन्स ये हो गया हमारा 2/3। सेकेंड में B1/B2 2/3। और ये क्या हुआ, दोनों सेम तो C को निकालो, कितना हो जाएगा 8/12। अब देखो ये 4 से कट के 4 2 8, 4 3 12। इट मीन्स आ गया ये भी 2/3। क्या अब ये सब सेम है, यस तीनों नंबर भी सेम है और साइन भी सेम है। और जब ये सेम है तो हम क्या बोलेंगे, देखो अगर सेम है इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझ लो, इंक्लाइनेशन सेम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और डिस्टेंस देखो ये भी बराबर है, इसका मतलब डिस्टेंस भी सेम है, तो दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसी के ऊपर होगी। तो क्या लिखेंगे अपन, बाय कंपैरिजन क्या हुआ, अगर हम बाय कंपैरिजन लिखें तो होगा A1/A2
इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यस, ये तीनों बराबर है, और जब तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, सो लाइंस क्या हो जाएंगे हमारी, सो लाइंस आर क्या हो जाएगी, देखो कंसिस्ट और को इंसिडेंट। अब को इंसिडेंट यानी कि को इंसाइड है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन है। ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, सो लाइंस और को इंसिडेंट। अब को इंसिडेंट है तो क्या वो सॉल्यूशन होगी, तो आप लिख सकते हैं यस, देयरफॉर यस दे आर कंसिस्ट। क्या हो जाएंगे वो लाइन, सो दे आर कंसिस्ट। देखो कंसिस्ट और कोइंसिडेंट का मतलब समझ में आ गया। कंसिस्ट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने चाहिए, चाहे सॉल्यूशन एक हो या इन्फिनिटी हो। और कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि जब लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखो उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि आपको ये तो बताना ही है कि लाइन कंसिस्ट है या नहीं, लेकिन उसको सॉल्व देम ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्ट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब इतना लंबा क्वेश्चन नहीं हो, इसलिए हमने क्या करा, मैंने करके लिया हूँ, पूरा होमवर्क करके आए आज हम भी, ठीक है ना। A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू हमने इक्वेशन में से देख के लिख ली है। A1/A2 कितना हुआ 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 5/10, और 5/10 को हम लिख सकते हैं 1/2। अब ये क्या, तीनों चीज़ें बराबर, यस। अगर तीनों चीज़ें बराबर है तो क्या होगा, अब इसको समझ लो क्या होगा, तीनों चीज़ें बराबर है तो इंक्लाइनेशन, दोनों बराबर है तो इंक्लाइनेशन सेम, और इंक्लाइन साथ में डिस्टेंस भी सेम है, वेरी गुड। अगर डिस्टेंस भी सेम है तो यानी कि क्या होगा, दोनों लाइन यहीं इंटरसेक्ट होगी, यानी कि क्या होगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी। इसको हम कहेंगे कोइंसिडेंट। तो क्या हो जाएगा, सो लाइन्स आर को इंसिडेंट। समझ में आया कैसे, को इंसाइड से याद करेंगे, को इंसिडेंट। अब को इंसिडेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लाइन्स आर, क्या होंगी ये लाइन्स आपकी, सो लाइन्स आर कंसिस्ट। क्या होंगी ये अपनी लाइन, कंसिस्ट होगी, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है कि सॉल्व देम ग्राफिकली। अब जब उसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन। पहली इक्वेशन क्या है आपकी, x + y = 5। इसकी वैल्यू रखो, x = 0 रख दो। हम क्या करेंगे, तो y = कितना हो गया 5, और हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 5। दूसरी बार क्या करेंगे, y = 0 रख दो। सबसे ईजी है, y = 0, इट मीन्स क्या हो गया आपकी, ये वाली इक्वेशन ये वाली टर्म हट जाएगी। तो कितना बचा x, तो हो गया x = 5। अब हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5 और 0। अब क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इंडेक्स, और हमारी इंडेक्स कैसे बनेगी, x और y। और इसके अंदर कितने, हमारे को 2 वैल्यू इसके अंदर सफिशिएंट होती है। कितनी वैल्यू होती है, 2 वैल्यू इसके अंदर सफिशिएंट होती है। अगर तीसरी वैल्यू आप निकालते हो तो वो यही बताएगी कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है, यानी कि तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन पे आने चाहिए। और ये मैंने इंडेक्स कंप्लीट कर ली। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास में, 2x + 2y = 10। अब इसके अंदर भी आपको यही काम करना है कि x = एक बार 0 रख दो तो कितना हो जाएगा, 2y = 10, और 2y = 10 तो y = कितना हो जाएगा, यस 10/2, इट मीन्स हो गया 5। और ये भी कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे 0 और 5। देखो कोइंसिडेंट तो सेम इक्वेशन बनने वाली है। और y = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x = 10, और x = कितना हो गया 5, और सेम इंडेक्स बन गई 5 और 0, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। इंडेक्स बना लो x y, क्या बनी हमारी इंडेक्स, x और y। और बना लो अब इसको, कितनी होगी 0 और 5। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अब सबको समझ में आने लगा है। सबसे ईजी यूनिट यही है, इससे ईजी कुछ भी नहीं है। अब हमारे देखो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इसके अंदर देखो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, 0 और 5। तो 0 और 5 यानी कि x पर आपको 0 और y पर आपको 5 जाना, तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट 0 और 5। देखो सेकंड क्या है, 5 और 0, तो ये हो गया हमारा 5 और 0। और हमारे को क्या करना है, हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन बना देनी है, ठीक है। ये हो गई हमारी लाइन। और इस पर हम क्या लिखेंगे अब, यस अब हम इस पर लिखेंगे हमारी इक्वेशन। और हमारी इक्वेशन कितनी है हमारी, बताओ। तो कोई इक्वेशन को मैं पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको ईजी गोइंग दिखे। यानी कि पहली इक्वेशन हो गई हमारी x + y = 5। और ये क्या, सेकंड इक्वेशन भी यही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस सेकंड इक्वेशन का भी नाम लिख दो। क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, यहाँ पर देखो 2x + 2y = 10। और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन भी कंप्लीट। तो सॉल्व देम ग्राफिकली, इट मीन्स आपको ग्राफिकली बताना है।
अब इसके सॉल्यूशन कहते होंगे, इसके तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। इन सॉल्यूशन को हम लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन। अब इसके अंदर देखो कोई से भी पॉइंट्स हो सकता है। ये पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, देखो 5 और 0, 4 और 1, 3 और 2, 2, 3, 1, 4, 0, 5। तो इस तरह से हम कोई से भी इसके अंदर लिख सकते हैं सॉल्यूशन। यस, अब मैडम बहुत सारा होमवर्क करके लाइए। दोनों इक्वेशन लिख ली, A1 B1 C1 की वैल्यू हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली और A2 B2 C2 की भी वैल्यू नोट डाउन कर ली है। A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा 1/3, B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा -1/3, तो माइनस से माइनस रिड्यूस होकर हो जाएगा 1/3। और C1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/16, और ये रिड्यूस होकर 1/2 हो जाएगा। देखो जब दोनों बराबर होते हैं तो हमें C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि दोनों बराबर हैं। अब दोनों बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, अब आप एक अपने दिमाग में सोचो, क्या सोचना है कि अगर दोनों बराबर है यानी कि दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, और इंक्लिनेशन सेम है तो वो कोई इंसिडेंट भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। ये हमारे को बताएगा C1 अपॉन C2। अब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन आगे पीछे है। अब आगे पीछे इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो क्या हो गया बताओ मुझे, सो लाइन्स आर पैरेलल, क्या हो जाएंगी, लाइन्स आर पैरेलल। और क्या लाइन पैरेलल है तो क्या वो कंसिस्ट होगी, तो क्या हो जाएगा, लाइन हैज़ इनकंसिस्टेंस। क्या हो जाएगी हमारी लाइन, लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी हमारी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोल सकते हो या इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट तो हमारे को तो ग्राफ बनाना ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन भी छोटा ही हो गया। क्यों, क्योंकि इनकंसिस्टेंट तो इसमें ग्राफ नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी मैंने दोनों लाइन A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू लिख ली है 2, 1 और -6, और इसकी 4, -2 एंड -4, 2 -। अब A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/4, इट मीन 1/2, रिड्यूस होकर 1/2। अब B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और -2, तो 1/-2 का मतलब क्या हुआ, -1/2। तो सेम चीज़ देखो इसके अंदर क्या हो गया, एक नंबर लाइन की इस तरफ है और एक नंबर लाइन की इस तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर नहीं है, और जब ये दोनों का रेशियो बराबर नहीं होता है तो हम C1 अपॉन C2 निकालते ही नहीं हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, A1 अपॉन A2 इजिकल टू नॉट B1 अपॉन B2। अब देखो इसको अगर हम मन में सोचें, यानी कि क्या होगा, दोनों का इंक्लिनेशन डिफरेंट। अब अलग अलग है मतलब क्या होगा, दोनों इस तरह से होंगे। अब कहीं पर भी हो सकती है, इधर इधर कहीं पर भी हो सकती है, ये इस तरह से भी हो सकती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं तो काटेगी। और कंसिस्ट इसका मतलब हम आपको सॉल्व टाइम ग्राफिकली भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अब ये है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, यस, इंटरसेक्टिंग का मतलब हुआ सो दे आर कंसिस्ट। क्या होंगे वो, अब कंसिस्ट है तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना। अब ग्राफ बनाने के लिए वही आप पहले लिख लो 2x + y इजिकल टू 6 कर देते हैं ताकि अपना को ईजी हो जाए। पुट x इजिकल टू 0, तो क्या हो जाएगा y इजिकल टू 6। हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 0 और 6। देखो दूसरा क्या है हमारा, अब रख दो y इजिकल टू 0 रख दो, और y इजिकल टू 0 इट मीन्स कितना हो जाएगा 2x इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 3, और हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 3 और 0। अब क्या करेंगे हम, अब हम बना लेते हैं इंडेक्स, और ये हमारी बन गई इंडेक्स x और y। क्या क्या हो जाएंगे, x और y के कोऑर्डिनेट। बहुत इजी है, सबसे इजी चैप्टर आपको यही लगेगा, और ग्राफ बनाने में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है ये हमको जब हमारा मैथ्स में आ जाता है ग्राफ। सेकंड क्या है हमारे पास में, देखो सेकंड इक्वेशन कितनी है, 4x - 2y इजिकल टू 4 कर देते हैं। अब इसमें भी सेम कंडीशन, x इजिकल टू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा -2y इजिकल टू 4, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखो 4/2 यानी कि -2, और हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और -2। दूसरा क्या करेंगे, अब रख दो y इजिकल टू 0, तो कितना हो जाएगा 4x इजिकल टू 4, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 4/4, इट मीन्स 1, अच्छा इजिकल टू 1। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 और 0। और अब क्या करेंगे, अब आप बना लो इंडेक्स, और इंडेक्स क्या हो जाएगी हमारी x y, और x के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 -2, और सेकंड क्या है 1 और 0। और अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। अब देखो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है,
ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो देखो पहला पॉइंट है 0 और 6, तो 0 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये 6, तो ये हो गया हमारा 0 और 6। सेकंड हमारा क्या है, देखो 3 और 1, तो सॉरी 3 और 0, तो 1 2 3 और 0, इसका मतलब ये हो गया हमारा 3 और 0। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ये है हमारा 0 और 6, और इन दोनों को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे। और ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। कहाँ गया, मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन है देखो 0 और -2, तो 0 और -2 इट मीन यहाँ जाएंगे, ये हो गया हमारा 0 और -2। और क्या 1 और 0, तो ये हो गया 1 और 0, तो इसका मतलब हमको चलना ही नहीं है। और जब नहीं चलना है तो क्या करेंगे, अब हम इसको मिला लेंगे, ये हो गया हमारा लाइन। अब क्या करेंगे, अब क्या है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तब इससे अपन डाल देंगे x पर डाल दो, तो कितना आ गया 2 पर मिला। और ऐसे ही आप इस पर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो, तो ये कहाँ पे मिल गया, 2 पर मिल गया। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2 एंड 2। और यहाँ जो दोनों जगह मीट कराए, ये जो मीटिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है। इस लाइन का नाम क्या था, 2x + y = 6। कितना है ये वाला हमारा, 2x + y = 6। और सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 4x - 2y = 4। दोनों इक्वेशन के नाम भी लिखना, और ये जो मीटिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, इट हैज़, दे हैज़, क्या हो जाएंगे, दे हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। और क्या है ये हमारे यूनिक सॉल्यूशन, क्या होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। और जब ये यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं पूछा कितने सॉल्यूशन होंगे, वो क्या पूछा, सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हमारे सॉल्यूशन हो गया 2 एंड 2, और ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, मैंने इक्वेशन लिख लिए। इक्वेशन में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू देख के लिख ली, 2 -2 और -2, एक्स वाई और कोफिशिएंट, तो 4 -4 और -5 ये लिख लिया। अब a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/4, इट मीन 1/2। b1/b2 = -2/-4, माइनस से माइनस रिड्यूस हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अगर ये रिड्यूस हो गया तो ये भी क्या होगी, 1/2। और जब हमारे पास a1/a2 = b1/b2 होता है, तब हम c1/c2 भी फाइंड करेंगे। अब ये फाइंड करा तो क्या होता है, दोनों बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो क्या सोचा, दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, सेम है, इट मीन्स लाइन क्या हो सकती है, या तो इसी पर हो सकती है, इसके पैरेलल होगी, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। अब डिस्टेंस अलग अलग है, इट मीन्स एक यहाँ है तो दूसरी कहाँ होगी, उसके आगे पीछे कहीं भी हो सकती है। देखो ये हम एक सिर्फ अंदाज लगा रहे हैं कहाँ पर होगी, जरूरी नहीं कि वो इस तरह से हो, दोनों लाइन पैरेलल आपकी इस तरह से भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम बस ये जस्ट ये फाइंड कर रहे हैं कि वो लाइन किस तरह से होगी। तो क्या हो जाएगा, सो लाइन्स आर पैरेलल, क्या हो गई, पैरेलल। अब लाइन पैरेलल इट मीन्स क्या होगा, सो देयर हैज़ नो सॉल्यूशन, लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, क्या हो गया हमारी, इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है। कंप्लीट। देखो बच्चों, अब हम करें क्वेश्चन नंबर 5। उसमें दे रखा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो हाफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर। देखो हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर, इट मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस का 4, किससे, दैन इट्स विड्थ। तो विड्थ को मान लिया कि x है, तो विड्थ से x + 4 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 1/2 तो है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो देखो हाफ तो ही हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रीथ = 36। अब लेंथ कितनी है इसकी, देखो लेंथ कितनी, x + 4, और ब्रीथ कितनी है इसकी, +x = 36। तो कितना हो जाएगा, देखो 2x, कितना हो गया हमारा, 2x + 4 = 36। अब क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। अब देखो हमारा वेरिएबल कितना है यहाँ पे, 2x है,
तो ये कितना हो जाएगा 2x इजिकल टू, देखो 36 तो ये है, +4 उधर जाके कितना हो गया -4, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 32, और ये वाला 2 जो था वो इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो देखो ये ऐसा क्यों हुआ कि ये तो उधर जाके माइनस में और ये डिवाइड में। ऐसा इसलिए हुआ कि जिसको हमने इधर रखा और जिसको हमने उधर ट्रांसफ़र करा और जिसको हमने इधर रखा, उन दोनों के बीच में किसका साइन है प्लस का, इसलिए ये उधर जा कर के क्या हुआ माइनस। लेकिन यहाँ पर जिसको हमने यहीं रखा और जिसको हमने ट्रांसफ़र करा, उन दोनों के बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, इसलिए उधर जा कर के डिवाइड हुआ। और कितना हो गया, ये हो गया हमारा 16, यानी कि इसकी जो विड्थ आएगी है ना। अब इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ इजिकल टू हो गया x, इट मीन्स हो जाएगा 16 मीटर। और इसकी लेंथ कितनी है, हमारी लेंथ है x + 4, इट मीन्स कितनी हो जाएगी 16 + 4 20 मीटर। और ये दो पूछा था हमें डायमेंशन क्या है, ये हो गया हमारा आंसर। हाँ देखो, जब हमारे को पैरेलल लाइन बनानी है तो क्या करेंगे, पैरेलल लाइन इट मीन्स क्या होना चाहिए, जिसकी डिस्टेंस इंक्लाइनेशन सेम है लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन डिफरेंट है। अब देखो इंक्लाइनेशन सेम, इसका मतलब क्या होगा a1/e2 इजिकल टू b1/b2, यानी कि हम क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और y को किसी भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन कांस्टेंट टर्म को नहीं करेंगे। तो देखो इसमें क्या समझ में आया, हमारे पास लाइन तो क्या है, ये हमारी लाइन है ये वाली लाइन। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो किसी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। अब सेम कांस्टेंट यानी कि हम इसको 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2x + 3 2 = 6 5। लेकिन अब कांस्टेंट टर्म को एज इट इज रहने दो, तो दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गया अपने आप ही, ये तो 2 का मल्टीपल हो गया जबकि ये है ही नहीं। तो ये हो गए हमारी पैरेलल लाइन। देखो थर्ड वो क्या कह रहा है, हमारी कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड क्या कह रहा है वो, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, देखो कोइंसिडेंट मीन्स हमारे को पता है जिसका इंक्लिनेशन सेम हो और उसके डिस्टेंस भी सेम हो, यानी कि सेम हो तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, किसको, ऑफ द होल इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को किसी भी सेम डिजिट से किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, अब अपन अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2। उसको मैंने अच्छा ये गलत हो गया, हाँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 = 4, मिस्टेक 4। देखो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 4x + 3 2 = 6 5 - 8 2 = 16 इजिकल टू 0, और ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन। अब आप इसको कैसे समझ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7, हमारे को 2 इक्वेशन दे रखी है और हमारे को क्या करना है कि उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ट्रायंगल के, और वो ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, जो फॉर्म्ड बाय द लाइन्स, यानी कि इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के साथ में जो बनता है। यानी कि देखो हमारे को क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ करते समय हमें सबसे पहले क्या करना है, हम करेंगे एक पार्टीशन। अब उस पार्टीशन में हमारे को क्या करना है, एक तरफ लाइन इक्वेशन लिखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी x - y इजिकल टू -1, और एक बार क्या रखेंगे पुट x इजिकल टू 0, और x इजिकल टू 0 इट मीन्स क्या हो गया -y इजिकल टू -1, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा 1। देखो माइनस से माइनस रिड्यूस हो गया और हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 और 1। अब हम रखेंगे y इजिकल टू 0, एक बार y इजिकल टू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस आए तो x की टर्म क्या हो जाएगी, x इजिकल टू y वाली टर्म तो 0 इजिकल टू -1, तो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए -1 और 0। अब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे हम टेबल x और y। अब हमारी टेबल क्या बनेगी बताओ, देखो x के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 0 और 1, और y के कोऑर्डिनेट कितने -1 और 0, और ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। अब देखो हम सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में 3x, सेकंड इक्वेशन क्या है 3x + 2y, और इसको हम कर देते हैं इजिकल टू 12। अब एक बार इसके अंदर भी सेम कंडीशन x इजिकल टू 0 रख दो, यानी कि x इजिकल टू 0, तो इस टर्म को हटा दो, क्या होगा हमारे पास में 2y इजिकल टू 12। अब 2y इजिकल टू 12, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखो 12 का 2 का डिवाइड कर देंगे तो 6, हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया 0 और 6। देखो सेकंड में हम क्या करते हैं, y इजिकल टू 0 कर दो, पुट y इजिकल टू 0, इट मीन्स y की टर्म 0, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 3x इजिकल टू 12।
x इजिकल टू यस 3 का डिवाइड कर दो तो 4। अब कोऑर्डिनेट पहले x की और फिर y के, और बन गई हमारी इंडेक्स। ये हो गई कंप्लीट। देखो x की वैल्यू 0 और y की 6 है, और यहाँ पर x की 4 और y की 0, और ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। अब हम इसको कर लेते हैं ड्रॉ। देखो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। यस देखो मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये है हमारा x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और रीज़न 0 0। अब देखो हमारे पास में इंडेक्स क्या आई थी 0 और 1, -1 और 0। तो देखो एक है 0 और 1, दूसरी क्या है -1, इट मीन्स ये हो गया -1 और 0, और इन दोनों को मिलाते हुए हम आपको एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे पहले हम दूसरी भी निकाल लेते हैं 0 और 6। तो देखो ये 0 और एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 6, 4 और 0, तो देखो 1 2 3 4, और ये हो गया 4 और 0। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को, ये क्या है हमारे 4 और 0, और ये क्या है 0 और 6। ये है हमारे कोऑर्डिनेट 0 और 1, और ये है -1 और 0। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं -1 और 0। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाते हुए हमारे को एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखो ये है हमारी सेकंड वाली लाइन। ठीक है, देखो जब तक हम स्केल नहीं माने, हम अगर स्केल नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे हमने पूरी इसको 1 1 ही माना है, तो हमें यहाँ पर कोई भी लिखने की ज़रूरी नहीं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अब हमारे को ट्रायंगल बनाना है, जो ट्रायंगल एक्स एक्सिस के साथ में। अच्छा, इससे पहले हमारे को क्या करना है, एक लाइन भी लिखनी पड़ेगी। हमारे पास क्या है, ये x - y -1 इजिकल टू 0, और ये वाली लाइन कौन सी थी हमारे पास में 3x, कौन सी थी 3x + 2y -12 इजिकल टू 0। ठीक है ना। अब हमारे को कौन सा बनाना है, ट्रायंगल विद एक्स एक्सिस। तो ये ट्रायंगल विद एक्स एक्सिस, ये हो गए हमारे पास में ट्रायंगल विद एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट इसको हम मान लेते हैं a, और ये हो जाएगा हमारा b, और ये हो जाएगा हमारा c। तो कोऑर्डिनेट ट्रायंगल a। अब a के वर्टिसेस क्या होंगे, तो देखो a के वर्टिसेस होंगे, ये हमारा a है, तो -1 और 0, तो -1 और 0। और देखो b के वर्टिसेस क्या होंगे, वर्टिस b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो इसमें b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इस पर डालो। तो देखो यहाँ पर अगर हम डालते हैं x एक्सिस पर तो कितने पे आ रहा है 2 पे, और जब हम इसको y पर डालते हैं तो कितना आएगा हमारा 3। यानी कि हमारे b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, पहले x के और फिर y के 2 और 3, यानी कि b के क्या हो गए 2 और 3, और c के हमारे हो गए 4 और 0, क्या हो गए 4 और 0। तो ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, और ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट।